Hello viewers, education is for the all-round development of human personality. Same is true about games and sports. क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि इससे इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो ओवरऑल डेवलप की जा सकती है। इससे फिज़िकल डेवलपमेंट तो होती ही है, इससे इंसान की मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, सोशल डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स से डेवलप होती है। और पर्सनैलिटी के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो भी इक्वली गेम्स एंड स्पोर्ट्स से डेवलप होते हैं। लास्ट वीक मुझे अपनी लोकलिटी में एक क्रिकेट का फाइनल मैच देखने का मौका मिला और फाइनल मैच में एक ऐसा कैच पकड़ा गया जिस कैच ने उस फाइनल मैच का पासा पलट दिया और कैच पकड़ने वाली टीम की झोली में वो फाइनल का टाइटल आ गया। हुआ यूं कि एक जमे हुए बैट्समैन थे और उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद ऊंची हवा में गई और लॉन्गॉन पर जो खिलाड़ी मौजूद था वो इस इंतज़ार में था कि वो गेंद को कैच कर ले और गेंद जो ही लॉन्गॉन के खिलाड़ी के हाथ में आई, हाथ से दोबारा फिसल गई और नीचे ग्राउंड पर गिरती। लेकिन फॉर हिज सरप्राइज़ कि लॉन्ग ऑफ से एक खिलाड़ी दौड़ता दौड़ता आया था बैकअप के लिए और उस खिलाड़ी ने इस गेंद को ज़मीन पर गिरने नहीं दिया और इजीली इसको कैच कर लिया और इस तरह से उन्होंने ये बड़ा मैच जीत लिया। कहा जाता है ना, कैचेस विन मैचेस। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे हज़ारों कैचेस देखे होंगे जहां एक खिलाड़ी के हाथ से गेंद गिर जाती है लेकिन दूसरा खिलाड़ी बैकअप के लिए आया हुआ होता है और वो इजीली गेंद को कैच कर लेता है। असल में गेम्स एंड स्पोर्ट्स की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें लाइफ के बड़े बड़े लेसन सिखाती हैं, लाइफ के की बड़ी बड़ी लर्निंग्स हम इनसे हासिल कर सकते हैं। ये जो कैच का ये इवेंट था, इसमें असल में कोलैबोरेशन, टीम वर्क और कोऑपरेशन की लर्निंग छुपी हुई है। क्योंकि आजकल हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं और ग्लोबल विलेज में रहने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है कि हम टीम वर्क में काम करना सीखें, हम कोलैबोरेशन में काम करना सीखें और हम कोऑपरेशन के एटीट्यूड को लेकर काम करना सीखें। तो ये छोटा सा इवेंट हमें टीम वर्क की लर्निंग देता है, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की लर्निंग देता है। इसी तरह से दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग जो इस कैच से हम हासिल कर सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की लर्निंग है। एक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी लॉन्ग ऑन तक दौड़ता दौड़ता आता है क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है। एक लंबी डिस्टेंस वो तय करता है और आखिरकार वो कैच को भी पकड़ लेता है। सेम इसी तरह से हम इस प्रिंसिपल को, इस लर्निंग को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब कभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है या बीच में जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो छोटी लगना शुरू हो जाती हैं, वो इजीली ओवरकम हो जाती हैं। इसके मुकाबले में अक्सर हम जब फेलियर को फेस करते हैं या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं तो अक्सर हम एक्सक्यूज़ेस पेश करना शुरू कर देते हैं। असल में हमारी माइंड की गेम है ये कि जब कभी हम किसी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को तस्लीम नहीं करते हैं, तो हमारा माइंड बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और इस चीज़ को साबित करना शुरू कर देता है कि असल में ये फेलियर बिकॉज ऑफ दीज एक्सक्यूज़ेस था। तो लाइफ में हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना सीख लेना चाहिए। इससे हमारे एक्सक्यूज़ेस भी वैनिश हो जाएंगे और बीच में जो लंबी डिस्टेंस होगी, डिफ़िकल्टीज़ होंगी, वो भी वैनिश होना शुरू हो जाएंगी। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में लाइफ की बड़ी बड़ी लर्निंग्स छुपी हुई हैं, लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स छुपे हुए हैं। आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स को एंजॉय करें, अपनी पर्सनैलिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट करते रहें और गेम्स एंड स्पोर्ट्स की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं उनसे लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स भी सीखते रहें। थैंक यू।